सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस सृष्टि में स्वाभाविक रूप से दो नेचर देखने में आए। शास्त्रों को पढ़ने के बाद आप लोगों के प्रवृत्ति देखने के बाद अनुभव से और एक माह से जो चिंतन चल रहा है, उस चिंतन से एक रहस्य उद्घाटित हुआ कि प्रकृति के दो रूप हैं, इस सृष्टि के दो रूप हैं, एक कर्म और एक धर्म। और कर्म और धर्म ये हमारे तुम्हारे द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये नेचुरल है। कर्म न हमने बनाया न तुमने बनाया, अनादिकाल से कर्म है। और कर्म चेतना भी है। हमारे यहाँ तीन चेतनाएं आचार्यों ने कही, एक कर्म चेतना है और एक कर्म फल चेतना है। कर्म के दो रूप कहे, एक कर्म फल और एक कर्म चेतना। कर्म फल वालों को तो सृष्टि में होकर के भी उनके प्रति कोई उपदेश नहीं है। जैसा कर्म का उदय आया, कर्म ही उनकी जिंदगी है। कर्म ही जिलाएगा, कर्म ही खिलाएगा, कर्म ही मार देगा। कर्म कुछ नहीं कर सकते, भाग्य भरोसे। कर्म का दूसरा नाम भाग्य भी है। कर्म फल का दूसरा नाम किस्मत भी है। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, मैं किस्मत के बल पर जीना चाहता हूं, मेरा भाग्य मेरा साथ दे दे, समझ लेना तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम बहुत बड़ी शक्तियों से वंचित रह जाओगे। भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे और कोई नियत के भरोसे जैसा होगा हमें स्वीकार है। तीसरा, हमने जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। ये तीन चीजें अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। अभी एक माह से अपन किमिक्षिक जिंदगी नहीं जीना, किमिक्षिक वरदान नहीं चाहिए। किमिक्षिक हम वरदान देंगे नहीं, लेंगे नहीं, ये समझा जा। अब तीसरा जो हमारी जिंदगी में आता है, तीसरे में जो लोग भटक रहे हैं, एक वो संतोषी प्राणी जो कहते मैं क्या कर सकता हूं, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, मैं क्या करूं। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा, जो मैंने किया है वो भोगना पड़ेगा। ये विचार तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं लाना।
ये विचार कब लाना? जब तुम्हारे सारे पुरुषार्थ थक जाए, मां संतोष धारण करने के लिए है, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। रिपीट कर रहा हूं, मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा, ये विचार कभी मत लाना। बहुत खतरनाक विचार है। घटना घट जाए उसके बाद लाना, ऐसा ही मेरी किस्मत में लिखा था। लिखा है नहीं, अंतर समझना। लिखा है ये कभी विचार ही मत करना। लिखा था इसके लिए छूट है। कभी भी नियत पर कभी भूल करके मत जाना। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। इस जहर के अंकुर को कभी अपने दिमाग में पनपने मत देना। खेती ही नहीं करना, विचार ही नहीं करना। जो जिस समय होना है वैसा होगा। इसमें भी था लगा दो। जो घटित हो गया है फिर सोचना इस समय ऐसा ही होना था, वो हो गया। ये दोनों पास्ट, दोनों अतीत में डाल दो। ये हमारी आत्मा के संतोष के लिए कारण है। ये हमारे भविष्य के लिए, पुरुषार्थ के लिए कारण। बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा। घटना घटने के बाद हमारे हाथ से कल का दिन जो निकल गया, ये बहुत बड़े दोनों वरदान है और दोनों अभिशाप है। ये दोनों विचार वरदान भी हैं और अभिशाप भी है। यदि कार्य करने के पहले ये दो विचार तुम्हारे मन में आ गए, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। जो नियत है, जो होना है वो होगा। तुम्हारा मंगलाचरण बिगड़ गया, तुम कभी भी सफल नहीं होगे। तुम्हारी शक्तियां जितनी जागृत होना थी उन सब पे ताले लग गए। सब कुंठित हो गया, सब कुछ नहीं रहा तुम्हारे हाथ में। तुम एक कठपुतली बन गए नियत के, तुम कठपुतली बन गए कर्मों के। तुम उस जेली के समान हो। जैसे अपराध करने के बाद जेली कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मां सींचे में बंद हूं, कुछ नहीं कर सकता। कुछ हमारे हाथ में नहीं है, बस वो जेल में बैठा है, बस कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कहता है मैंने अपराध कर लिया है, मुझे जेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता, वहां से सुम के लिए मन की खा भी नहीं सकता। जहां रहना है रखेगा, जेल वहां रहेगा। जो खिलाएगा वो खाएगा, जैसा सुलाएगा वैसा सोएगा। ये जेली की दशा होती है। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, वही होगा जो मैंने किया होगा। तुमने खुद अपने आप को अपराधी घोषित करके अपनी सारी शक्तियों पर ताला लगा दिया। सफलता के सारे सूत्र बंद हो गए। क्योंकि आपके मन में कभी भी ये भाव आ जाए, प्रैक्टिकल करके देखना। करने के पहले आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और आपके मन में आ जाए ये व्यापार में क्या होगा भाई, क्या लाभ? अरे भाई मैं तो व्यापार चालू कर रहा हूं, जो किस्मत में लिखा होगा सो देखा जाएगा। आप व्यापार उस दिन चालू नहीं करना। अमावस्या को किया हुआ कार्य फिर भी शुभ हो सकता है, और शुरू करते समय ये विचार आ गया तो तुम्हारा विफल होना निश्चित है, निश्चित विफल है। क्योंकि तुमने शुरू होते ही मन में भाव आ गया, क्या पता है इसमें, अरे जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में जो लिखा होगा। यदि ये करते समय आ गया, क्या कर रहे हो, फलाना काम कर रहा हूं, यात्रा पे जा रहा हूं,
पहुंच जाओगे, अरे भाई जो अब क्या होगा, क्या करोगे, वही होगा जो मंजूर है। ये बहुत अपशगुन वाक्य है। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये बात अपने दिमाग में कभी मत लाना प्रारंभ के समय, अन्यथा तुम्हें गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाएगी। सामने डिवाइडर होगा, तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हारा ब्रेक पे से पैर हट जाएगा, क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब मन कहता है, आत्मा कहती है ब्रेक पे पैर क्यों रख रहा है, क्योंकि होना वही है जो, अब ब्रेक क्या करेगा, आपका पैर ढीला पड़ जाएगा, बुद्धिपूर्वक नहीं, अपने आप स्वतः शक्ति खत्म हो जाएगी। अब पैर के ब्रेक तुम लगाओगे भी तो पैर में ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो भगवान ने देखा है वही होगा। बहुत अपशगुन, ब्रेक फेल हो जाएगा, तुम्हें झपकी आ जाएगी, क्योंकि तुम कहोगे जागने की जरूरत क्या है, होना वही है जो मंजूर है, जो भगवान ने देखा है वही होना है। इसलिए काहे को अपन जागने से अपने आराम से नींद आ ही जाएगी, पक्का है। ये चीजें ऐसी हैं जो हमें सुलाती हैं, जगाती नहीं। ये तीनों चीजें सुलाती हैं। किस्मत में क्या लिखा है, भगवान को जो करना है वही होगा, और जो नियत है निश्चित है वो होगा। ये तीन बातें शांति देती हैं, सुलाती हैं, कुछ नहीं करने को कहती हैं, निकम्बा बनाती हैं, अकर्मण्ड बनाती हैं। बोले कुछ नहीं करना। और जैन दर्शन कहता है तुम कर्म फल चेतना में चले गए, तुम एक इंद्रिय जैसे हो गए। जैसे पेड़ कुछ नहीं कर सकता, नीचे आग लग रही है, पेड़ भाग नहीं सकता, बचा नहीं सकता, ठंड पड़ रही है, बचा नहीं सकता, कोई काटने आया है वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो कर्मफल चेतना में चला गया। कर्मफल चेतना में चला गया। पूर्व भाव में उसने ऐसा ही भाव किया था, तो कर्म ने, जो ऐसे लोग करते हैं मर करके एक इंद्रियों में पैदा होते हैं, क्योंकि कर्मफल चेतना वही है। हम कुछ नहीं, पेड़ कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई काटेगा तो हम भाग नहीं सकते, कट जाता है। कोई पानी दे देगा तो पी लेगा, भाग मांग नहीं सकता। पेड़ में आग लगा दी चारों तरफ से, भाग नहीं सकता। एक इंद्रियों के कर्म फल चेतना होती है। हम एक इंद्रिय नहीं है। हमारे निषेध किया कि भूल करके कर्म फल चेतना पर नहीं आना। और ये तीन बातें प्राय लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और यही तुम्हारे अपशगुन का कारण बनता है। ये तीनों वरदान हैं, पहले नहीं। शाम को जब दुकान बंद किए, खोलते समय नहीं कह रहा हूं, मैंने कल कहा कि वही वस्तु शुभ है, वही वस्तु अशुभ है। यही थप्पड़ दुश्मन ने मारा था कल, अशुभ है, और यही थप्पड़ पिताजी ने मारा था, बोलो ना। एक दुश्मन ने कहा पापी कहीं का, और एक गुरु ने कहा पापी कहीं का। दुश्मन ने कहा बेइज्जती है, गुरु ने कहा इज्जत बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, इज्जत बढ़ जाएगी। दुश्मन ने कहा कि मर जा तू, और पिताजी ने कहा होते ही मर जाता तो अच्छा था। इस शब्द में कल कितनी बड़ी बात थी। जब पिताजी ये बोल दें तुम्हारे से परेशान हो गए ना, वो इतना परेशान कर डाला, इससे अच्छा तो नहीं होता तो ठीक था। बेटा यदि पिताजी के मुख से निकल जाए, समझ लेना तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है। पिताजी ने कहा है, दुश्मन की नहीं कह रहा हूं। दुश्मन ने कहा तू
तू लाख उपाय हो जाए तेरा कल्याण कभी नहीं होगा, अभिशाप है। और कभी गुरु गुस्से में आके बोल दे तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, लाख उपाय कर ले तेरा कल्याण कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, तो कुछ भी कर ले। मर गया मैं नमोकार मंत्र पढ़ाते पढ़ाते, नमोकार मंत्र याद नहीं रहा, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। महानुभाव ऊपर से नहीं हंसना, नहीं तो गुरु कहेंगे दीठ कहीं का, मैं इतनी गाली दे रहा हूं ये बेशरम हंसता जा रहा है। ऊपर से नहीं, ऊपर से थोड़ा मुंह बना लेना, अंदर अंदर लड्डू पेड़ना, मेरा कल्याण निश्चित है, पक्का महानुभाव, मेरा कल्याण निश्चित है। गारंटी क्या है? बोले गुरु ने कह दिया जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। शिवभूति महाराज गुरुदेव नमोकार मंत्र पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन उसे नमोकार मंत्र भी याद नहीं। अर्थ बताया, अर्थ याद नहीं, कुछ नहीं, उसको याद ही नहीं होता था, आगे पाठ पीछे सपाट। एक दिन गुरु ने उसको फटकार दिया, तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, मैंने तुझे दीक्षा देकर बहुत गलती कर दी, मैंने दीक्षा देकर के तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, तू तो धर्म के लिए कलंक है। एक चीज बस शिवभूति महाराज को बुरा नहीं लगा, बोले महाराज तो सही तो कह रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ाया वो याद नहीं हुआ, दिन भर पढ़ाते एक बात भी याद नहीं होती, लेकिन बस एक बात का कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? गुरु महाराज कह रहे हैं, बस नमस्तु करते रहे, हर दिन गुरु को डांटना, उनको नमस्तु करना, पाए लागे गुरुदेव अजय हो। उनका एक ही विश्वास था, गुरु आशीर्वाद ना देवे तो ना देवे, बस मुझे नमस्तु करने मिलता रहे, यही मेरा भाग्य है। क्या बात है मानो, तुम्हें गुरु आशीर्वाद देना बंद कर दे, नहीं जाना का 10 बार नमस्तु कर लिया, एक बार भी आंख उठा के नहीं देखते, थोड़ा बोल दो ना, हाँ महाराज होता तो है। 10 बार नमस्तु किया, आंख भी नहीं उठाई, हाथ भी नहीं उठाया। हमने तो आजकल जाना ही छोड़ दिया, मैंने तो जाना ही बंद कर दिया, क्या करें? 10 बार जाओ, 50 बार जाओ, आशीर्वाद देना नहीं, बोलना है नहीं, आंख उठा के देखना नहीं, मैंने तो जाना ही बंद कर दिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? थोड़ा बहुत मालूम है मुझे। राजस्थान में मैं जब था, एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा भाई इस कार्य, बोले महाराज जी आचार्य बात मत भेजना आप, मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरी बात क्या होगी भाई, मेरे आचार्य ने क्या कर दिया? इतने बार गए, एक बार भी ना तो कोई बोलना है, ना आशीर्वाद देना है, ना कुछ, वहां पहुंचो धक्का और खाओ, बोलते ही नहीं, कुछ बोलते नहीं। अरे इतनी दूर से जाते हैं, अरे 2 मिनट में हाथ उठा दें तो संतोष हो जाए, हाथ उठाते नहीं। मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कि भाई एक बात बताऊं, महाराज ने जरूर तुझे नहीं देखा, पक्का है, और मेरे गुरु हैं वो देखेंगे भी नहीं। काहे से वरदान मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने भक्तों को कभी देखूं ही नहीं, लेकिन करूं क्या, मेरी साधना थोड़ी कम है। जिस दिन मेरी साधना हो जाएगी, मेरी आंख कभी किसी को देखे नहीं, उसी दिन मेरी साधुता में मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा। यही तो साधना कर रहा हूं, किसी को देखना नहीं पड़े। आशीर्वाद मेरी साधना है। वो दिन कब आएगा जब मेरा आशीर्वाद देने का भाव ही ना आवे। और आशीर्वाद की विशेषता तो कल बताई थी ना, मेरी एक ही साधना है, वो दशा मेरी हो जाए कि मुझे आशीर्वाद देने का भाव भी ना आवे। ये साधना कर रहा हूं। वो दशा हो जाए कि मुझे किसी से बोलने का भाव ही नहीं आए।
ऐसा कभी कोई तुम्हें मुनि मिल जाए जो आशीर्वाद भी नहीं दे रहा है, आंख भी नाशा दृष्टि किए है, बोल भी नहीं रहा है, उसको खबर भी नहीं है कि कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है, खबर भी नहीं है, उसे पता ही नहीं है, वो पहचानते ही नहीं है कौन नमोस्तु कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, उसे खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। समझ लेना महानुभाव, तुम्हारे बहुत जन्म जन्म के पुण्य के उदय आए हैं, जल्दी नमोस्तु कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए आंख खुल जाए तो नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ उठ जाए नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा, ऐसा ना हो जाए कि मुनिराज बोल पड़े नमोस्तु का फल आधा रह जाएगा। मूलाचार में पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने एक उदाहरण दिया कि वो मुनि दशा जब मुनिराज ध्यान में बैठे थे, उस समय एक हिरण किसी शिकारी के तीर से घायल होकर के चीखता हुआ महाराज की गोदी में गिरा और त्राही मां त्राही मां त्राही मां कर रहा है, बचाओ बचाओ मुझे। और महाराज को खबर भी नहीं है कोई मेरी शरण में आया है, उन्हें खबर ही नहीं है कि कोई मुझे वेदना दूर कराने के लिए आया है, खबर ही नहीं है। उस मुनि दशा को उन्होंने कहा ये सर्वश्रेष्ठ मुनि दशा है, जिन्हें यही पता नहीं कि मेरी शरण में कोई दुख मिटाने आया है, वो तो अपने ध्यान में लीन है। तो मैंने कहा ये बताओ भाई, तुम इतने बार महाराज के दर्शन करने गए हो या महाराज को दर्शन देने गए हो? आप पूछ लो, आप दर्शन करने गए हो या दर्शन देने गए हो? बोला 50-50 है ना, थोड़ा मैं दर्शन करने आया हूं, थोड़ा आप भी हमारा दर्शन कर लिया करो। मैंने कहा कि महाराज ने जरूर आपको नहीं देखा, लेकिन आपको तो देखने से नहीं रोका ना, आपको देखने से तो नहीं रोका, आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया, लेकिन नमोस्तु से तो नहीं रोका ना। महानुभाव, नहीं चाहिए हमें आशीर्वाद, आशीर्वाद में चमत्कार है ही नहीं, चमत्कार तो नमोस्तु में है, उसको रोक के दिखाएं तो जाने। एकलव्य की बात मैंने सुनाई थी, अर्जुन को आशीर्वाद था, एकलव्य को आशीर्वाद नहीं था। एकलव्य के पास नमोस्तु था और अर्जुन के पास आशीर्वाद था। चमत्कार किसमें हुआ? नमोस्तु वाले में कि आशीर्वाद वाले में? और नमोस्तु अपना है, नमोस्तु को सुधारो, नमोस्तु को संभालो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। गुरु ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया, शिवभूति को पढ़ाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, और ये और कह दिया जा तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बोलूंगा ही नहीं। परेशान हो गए, करूं क्या तेरे से, मैंने आफत कर ली, दीक्षा देख। शिवभूति महाराज सोचते हैं कोई बात नहीं महाराज, आप आशीर्वाद बंद कर दो, कोई बात नहीं पढ़ाना बंद कर दो, कोई बात नहीं बोलना बंद कर दो, बस शिवभूति क्या कहते हैं, नमोस्तु करना बंद नहीं किया अभी महाराज ने, कि तू मुझे नमोस्तु भी नहीं करेगा, वो कर भी नहीं सकते। शिवभूति कहते बस सब बंद हो जाए तो हो जाए, नमोस्तु करना बंद नहीं होना चाहिए, और नमोस्तु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सदा नमोस्तु करने मिलता रहे, नमोस्तु करने मिलता रहे। इतने बल पर जाकर नमोस्तु करने मिलता रहे,
इतने में हमारा कल्याण होगा। और जब महाराज ने कह दिया है कि तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, किसने कहा है? दुश्मन की नहीं, हाँ, नहीं तो तुम गड़बड़ कर लोगे। तो पक्का मानना बेटा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और शिवभूति कहते मेरा कल्याण पक्का है। और वहां क्या हुआ, एक दिन वो हार को गए, सीधे साधे महाराज थे, भोले वाले महाराज थे। आपकी दृष्टि में और गुरु की दृष्टि में सीधे साधे नहीं थे, मूसल चंद थे, मूर्खानंद थे। उधर एक बाई सूपा फटक रही थी उड़द के, तो खड़े हो गए, बोले बाई क्या कर रही है? बोले महाराज जी इससे व्यंजन बनाना है, छिलके बाहर फेंक रही हूं और उड़द को साफ कर रही हूं। बोले क्या कर रही भाई? तो ये छिलके क्यों फेंक रही है? बोले ये स्वाद में बाधक है, ये जो चीज मैं बनाना चाहती हूं ये छिलके स्वाद में बाधक हैं, इनको फेंक रही हूं और उड़द को साफ कर रही हूं। बस ओहो, मेरी बुद्धि कहां मारी गई। यही तो गुरु महाराज कह रहे थे, ये शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, इस छिलके को अलग करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। और वही खड़े हो गए, वही खड़े हो गए। ओहो, मेरी बुद्धि मारी गई। यही तो गुरु महाराज प्रतिदिन समझा रहे थे, मैं समझ नहीं पाया नियम से। वही खड़े हुए, वही केवल ज्ञान हुआ, 5000 धनुष गए। कहां पर? सूफा फटकने वाली बाई के सामने केवल ज्ञान। तुस्माद घोषण तो बस वही चिंतन में चले गए। अब संग कहता है गुरु जी आपने तो कहा था इसका कल्याण नहीं हो सकता। बोले यही तो रहस्य तुम लोग नहीं समझ पाए कि गुरु ने यदि किसी पर क्रोध किया है, किसी पर यदि क्रोध किया है तो समझ लेना उसमें कुछ उनको दिख रहा है, तभी क्रोध किया, नहीं तो नहीं करते। मास्टर उसी को डंडा मारता है जिसमें कुछ योग्यता दिखती है, गुरु उसी को डांटता है जिसमें कोई पवित्रता दिखती है। अन्यथा वो क्यों करता? क्यों अशुभ शब्द बोले ऐसा? अरे कल्याण नहीं होना तो नहीं होगा। गुरु अपना मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? लेकिन गुरु इसलिए बिगाड़ रहे हैं कि इसमें सुधरने की संभावना है, उसका हो गया कल्याण। गुरु बैठे रह गए और जिसको क्या कहा था तेरा कल्याण नहीं हो सकता, वो अरहंत बन गया और गुरु गुरु बने रह गए। और नमो तो जय नमो अरिहंताणम। हाँ गुरु जी आपने तो कहा था कल्याण, यह है रहस्य। आप लोगों को कोई बीमारी आती है तो अपने लोग रोते हैं और अपने लोगों का रोना सगुन माना जाता है। एक बार हमारे जीवन बताओ एक घटना, 99 की बात है शायद, या 94 की बात, 94 की बात। जब मैं सांगानेर की गुफा में गया नीचे मूर्ति उठाने, तो मुझे थोड़ा सा, मूर्ति तो मिल गई, पहुंच गया था, लेकिन मुझे थोड़ा बैठने का मन हुआ क्योंकि मैं थोड़ा संतोषी प्राणी नहीं हूं, मैं थोड़ा खोजी हूं, मैं कर्म फल चेतना वाला नहीं हूं कि जो किस्मत में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, जो मिल जाए उसमें मैं संतोष नहीं करता। तो मैंने कहा ये माल तो मिल ही गया, कुछ और मिले तो जानू। तो मैं बैठ गया और शंभु स्तोत्र पढ़ते पढ़ते यूं देख रहा हूं कहीं एक आध और कोई दरवाजा है। तो यहां जो मंदिर में मूर्ति निकालने का पूर्व जो महाराजों ने मूर्ति निकाली, देशभूषण आदि महाराजों ने, पूज्यवर शांति सागर आदि महाराजों ने, वो जितने देर में निकाल के आते थे हमें ज्यादा टाइम लग गया, 1 घंटे लगभग से ऊपर हो गया, ऊपर बस
मैंने पहले ही कहा था महाराज मत जाओ, आज तक आचार्यों ने निकाला है, तुम आचार्य नहीं हो। चिंता ये हो गई, महाराज तो चले गए ऊपर, रोना चालू, नमोकार मंत्र का जाप चालू। अब कमेटी गई, पहले महाराज को उठावे कौन जाएगा। ये यथार्थ घटना है। धन कुमार पांड्या जी बोले कि आफत तो ये हो गई कि महाराज चले गए तो वो तो ठीक है, अब महाराज को नीचे उठाने कौन जाए। महाराज अकेले थे, छुल्लक थे दोनों, छुल्लक को जाने की अनुमति नहीं थी। एक छुल्लक जी गए थे, वे अंधे हो गए थे। अब महाराज को उठावे कौन जावे, और हर आंख में आंसू, सबका रोना धोना चालू, और हम वहां मस्ती से बैठे आराम से। हमें क्या मालूम, अब उतने नीचे कोई आवाज थोड़ी आ रही। फिर मैं 1 घंटे बाद आया ऊपर, अरे महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। तो लोगों ने ऐसे देखा जैसे मैं मर करके फिर जिंदा हुआ हूं। ऐसे देख रहा, मैंने कि भाई ऐसा क्यों देख रहा हूं मैं, ऐसे देख रहा है कि कहीं प्रेत आत्मा बन के तो नहीं है। मैंने कि भैया ऐसा क्यों देख रहे हो। अरे महाराज आपने क्या किया। मैंने कि ऐसा ऐसा बात है। उसको हमारे वो फिरोजाबाद के पंडित जी थे, मंच नरेंद्र का मंच संचालन कर रहे थे। वो उन्होंने कहा महाराज जी आपने क्या किया। मैंने कि क्या किया भाई। बोले आप आए नहीं। तो मैंने क्या हो गया। बोले यहाँ तो आपका पजोखो मना लिया सबने, आपको सबने जान लिया कि आप गए और सबने रो लिया। मैंने कहा सब भगत है ना। मैंने फिर प्रोत्साहन दिया, आज गारंटी कार्ड हो गया, हमारी उम्र बहुत लंबी है। मैंने कहा, प्रश्न में कहा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रो लिया है, इन्हें हमारी उम्र हल रही है, अब मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं। क्योंकि जिंदगी में एक ही बार किसी के मरने पर रोता है, वो तो तुम रो चुके। बहुत। तो कभी ऐसी वस्तुएं जब बनती हैं तो अपशगुन नहीं होती। अपनों का रोना अपशगुन नहीं होता, हितैषियों का रोना अपशगुन नहीं होता, और बड़ों का रोना भी अपशगुन नहीं होता। ये अपनी जिंदगी में बहुत, लेकिन कब, पहले नहीं रोना, जब सारे पुरुषार्थ खत्म होते हैं। इसलिए ये मत समझना कि हर चीज अशुभ है। कल मैंने भूमिका बना के बताया था कि प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई हैं उसमें कोई ना कोई एक शुभ गुण जरूर है। किसी ना किसी के लिए वो प्रिय जरूर है। चाहे जहर क्यों ना हो, जहर भी सांप के लिए, गेय दृष्टि कही थी ना हमने कल, गेय दृष्टि बनाओ, सब कुछ कहीं गलत दिखेगा नहीं। गेय दृष्टि एक ऐसी विहंगम दृष्टि है जिसको कल बताया था, उसमें तुम्हें कहीं भी अशुभ नहीं दिखेगा। तुम्हें लगेगा ये शुभ है, कौन बोल रहा है, किसने मुझे पापी कहा है। गुरु ने, बस हमारा कल्याण निश्चित है और मैं पुण्यात्मा हूं। कैसे जाना। बोले गुरु ने मुझे पापी कह दिया है। इसका अर्थ है कि मैं पापी नहीं हूं, पक्का है, और हूं तो भविष्य में मैं पुण्यात्मा बनूंगा। इसलिए गुरु महाराज मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कर्मफल चेतना के ऊपर अपने बात को नहीं जाना। कर्म चेतना कभी भी अशुभ और शुभ बता रहा हूं, वही चिंतन कार्य करने के बाद सोचना। जब तुम कार्य किया, फेल हो गए, तुमने इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, सारी दवाइयां की, फिर भी नहीं बचा सके। अब इसके लिए 3 वरदान हैं। मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा था, जैसा किया था वैसा फल मिल गया। मिलेगा नहीं, मिल गया। भगवान ने जो देखा था वो हो गया, वही होना था जो मंजूरे। बस ये वरदान हो गया आपको, बहुत बड़े वरदान। ये जो 3 मंत्र हैं, ये विफल होने वालों को
असफल होने के लिए नमोकार मंत्र से भी ज्यादा ताकतवान है। नमोकार मंत्र तुम्हें वो सकून नहीं देगा, गुरु महाराज तुम्हें सकून नहीं देंगे, भगवान भी सकून नहीं दे सकता। ये 3 मंत्र यदि तुम्हारी जिंदगी में कार्य विफल होने के बाद इनकी जाप जरूर करना। इन 3 मंत्रों को सुरक्षित रखना जिंदगी में। कब के लिए? कब के लिए? जब तुम फेल हो जाओ, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी तुम्हें शक्ति मिलेगी, भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा। तुमने सब कुछ करने के बाद फेल हो गए, ये 3 मंत्र कभी नहीं छोड़ना। कौन सा मंत्र रिपीट करो? किस्मत में यही, जो किया था वो, भगवान ने जो देखा था वो। बस जिनेंद्र वर्णी ने इस बात को कोड किया कि नियतवाद हमारे लिए कब चाहिए? जब हमारे बिल्कुल सब तरफ से हम हताश हो गए, यहां तक भाव आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, जिंदगी से ऊब चुके हो, सोना छूते हो माटी हो जाती है, जिस कार्य में हाथ डालो विफल हो जाते हैं, जो देखो वही मेरा दुश्मन बन रहा है, मैं अच्छा करता हूं बुरा हो रहा है, सोना छुआ माटी हो गया, मित्रता से हाथ बढ़ाया दुश्मनी हो गई, जहां देखो वहीं प्रतिकूलताएं। अब तुम नमोकार मंत्र मत पढ़ो, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए और तुम्हारा बिल्कुल जिंदगी से ऊब चुके हो, हताश हो चुके हो, सुसाइड का भाव आ रहा है, उस समय मैं तुम्हें नमोकार मंत्र नहीं दूंगा, बस तुम्हें ये 3 मंत्र दूंगा। इन 3 मंत्रों की माला फेर लेना। जो जो अपनी जिंदगी में उदास हो गए हों, जो भी अपनी जिंदगी से ऊब गए हों, जिनको जिंदगी में रस नहीं आ रहा हो, मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, कर लेना सुसाइड, मैं रोकूंगा नहीं, कर लेना कर लेना। अरे भाई कौन रोका, पर क्या होता है? बस 3 की एक एक माला फेर लेना, फिर कर लेना, एक एक माला, हो सके तो 2-2 कर लेना, एक माला जरूर फेरना। चलो एक बार फेरने का टाइम नहीं हो, क्योंकि उसी समय तुम सुसाइड करने जा रहे हो, ट्रेन से मरने जा रहे हो, कटने जा रहे हो। राज एक माला फेरूंगे जब तक तो ट्रेन निकल जाएगी। हाँ हाँ नहीं, बात तो सही है, क्योंकि घंटी बज चुकी, जब तक तुम पहुंचो ट्रेन आने वाली है, तो कोई ज्यादा नहीं, 9 बार जल्दी 9 बार पढ़ लो। जो मैंने किया था वह फल मिलेगा, जो होना था वह हो गया, भगवान को यही मंजूर था। 9 बार पढ़ने में 3 मंत्र पढ़ के देखना, फिर मैं आऊंगा तुम्हें, जल्दी कर वो गाड़ी आ गई, और महाराज बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता हूं, आप बच जाओ, मैं धक्का दूंगा, बोलो नहीं तुझे मरना पड़ेगा। हाँ मैं उल्टा आदमी हूं। एक बार एक व्यक्ति ने, बच्चा था, वो मरने के लिए शराब पीता था, इतनी शराब पी उसने कि वो शराब चढ़ती नहीं थी, इंजेक्शन लगाया उसने, वो भी खत्म, वो तड़पता था मछली से। उसने सुसाइड करने के लिए घर में दस्तखत मसद करके निकल पड़ा, बहुत बड़े आदमी का आदमी था, मैं जानता था उस परिवार को। मैं वहां पहुंचा, बस उसके मन में एक भाव आया, देखो संस्कार देखना, हम कुछ नहीं कर सकते, संस्कार देखना। उसको भाव आया कि हमेशा लोग कहा करते बड़े, कोई भी काम करो तो भगवान के गुरु का दर्शन करने के बाद करो। तो अब मरने जा रहा हूं तो अच्छा है मैं महाराज के दर्शन करके मरूंगा, ये भाव आ गया, संस्कार वो आ गया। आते ही नमस्तु किया, नमस्तु करते ही वो अच्छा नमस्तु कर रहा था, यानी उसने गर्दन उठाई नहीं, आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, उठाई तो आंखों में आंसू थे। क्यों बात, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं हुआ, आपके दर्शन करके मुझे आंसू आ गए।
मैंने कही नहीं। क्यों आया आंसू, क्या बात है? बोले महाराज जी आपके सामने कहने लायक नहीं है। नहीं, मैंने कहो जो चीज दुनिया में नहीं कर सको वो गुरु के सामने जरूर कहना। मां से और गुरु से कोई चीज दुनिया में छुपाना मत, चाहे कितना भी निकृष्ट कार्य क्यों ना हो। ये दो नियम भी मोटिवेशन में आप ले लो। कभी ये मत सोचना, ये भाव यदि तुम्हें आ गया जो मैंने किया है ये गुरु से कहने लायक, बस तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई। जो मैंने किया है मां को नहीं बता सकता, मैंने इस पर एक दिन प्रवचन दिया था। इन दो व्यक्तियों से कभी नहीं छुपाना, कुछ भी कर लो, कितने बड़ा पाप करके आओ, बस एक नियम ले लो, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हम अपने गुरु से और अपनी मां से नहीं छुपाएंगे। बस तुम्हारा गुरु सच्चा हो, तुम्हारी मां सच्ची हो। ये जरूर कहूंगा, तुम्हारा गुरु कैसा है? तुम्हारा पूछो अपने आप से, तुम्हारा गुरु कैसा है तुम्हारी दृष्टि में? दुनिया की दृष्टि में नहीं, नहीं तो तुम सबसे पूछ पड़ो भैया ये महाराज कैसे हैं, दस्तखत कराते फिरो। नहीं नहीं, कोई दस्तखत नहीं कराना, अंदर से पूछो तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा गुरु कैसा है। बस सबसे बड़ी साक्षी है, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। अपनी आत्मा से ज्यादा सत्य नहीं हो सकता। दुनिया का बहुमत झूठा हो सकता है, सर्वसम्मति झूठी हो सकती है, आत्मा की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती। निर्णय करो तुम्हारा गुरु कैसा है। यदि ये आ जाए मेरा गुरु सच्चा है, मेरी दृष्टि में सच्चा है, बस तुरंत नियम ले लो। यदि गुरु सच्चा है तो मैं नियम करता हूं कभी कोई बात गुरु से छुपाऊंगा नहीं। ये बात नहीं आ जाए कि ये बात महाराज से कहने लायक नहीं है। कहने लायक, इतनी गंदी बात कैसे कहूं गुरु? दूसरा, तुम्हारी मां कैसी है? सच्ची मां है कि खोटी मां है? ये तो बोल दो कम से कम। सब लोगों की अपनी अपनी मम्मी कैसी है? बड़ा कम सुनता हूं मैं। तो नियम कर लो ना, नियम कर लो ना। हम अपनी मां से कभी कुछ छुपाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी मां सच्ची है। बस सच्ची होना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया कि मेरी मां खोटी है, फिर नहीं कहूंगा, फिर नहीं कहूंगा। यदि आत्मा से आ जाए सच्ची है, हर संबंध, जो संबंध तुम्हारा सच्चा हो वहां तुम भी सच्चे बन जाना। रिपीट करता हूं, जो संबंध तुम्हारा सच्चा हो वहां तुम भी सच्चे बनना। तुम्हारा भाई कैसा है? पूछूंगा नहीं, मैं बुलवाऊंगा तो हूं नहीं। कैसा है? सच्चा है? अंदर से पूछो। यदि खोटा लग रहा है, नहीं ये भाई की मेरी नीयत ठीक नहीं है, मत बताना। यदि तुम्हें कहे मेरा भाई सच्चा है तो तुम भी सच्चे बन जाना, उससे छुपाना नहीं। एक और पूछ लूं, बुरा नहीं माना तो पूछ लूं? आपसे पूछता हूं, पहले पूछ लूं, आपकी पत्नी कैसी है? देखो, पूछने में कोई बुराई तो नहीं। देखो भाई, मैं कोई गुपचुप बात तो नहीं कर रहा हूं उसकी। कैसी है बोलना नहीं, क्योंकि पास में सब लोग बैठे ना। कैसी है? आत्मा से पूछो। सच्ची है? थोड़ा भी मन में भाव आए कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ कर सकती है, इसको मैंने ये बात बता दी तो ये झगड़ा करेगी, ये बात बता दी तो दृष्टि से गिरा देगी, ये बात बता दी तो ये मेरे मन से गिरा देगा। बस वे खोटे। खोटे का लक्षण क्या है? मैं खोटे वो गुरु नहीं बता रहा हूं जो खोटे शास्त्रों में लिखे हैं। तुम्हें मालूम है, मैंने ये बात गुरु को बता दी तो गुरु अपनी नजरों से मुझे गिरा देगा, मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा। गुरु मुझे
आशीर्वाद देना बंद कर देगा, गुरु सब कुछ खत्म कर देगा, उस गुरु को कभी मत बताना। परिभाषा दे रहा हूं, जिस गुरु के संबंध में ये पता चले कि गुरु की दृष्टि में मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, गुरु मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, गुरु ने कई बार मेरी प्रशंसा की है, और अब यदि मेरी ये बात सुन ली तो मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, गुरु गिरा देगा, मत बताना गुरु को। तुम्हें मालूम है कि मैं मां मेरी है, यदि मां को बता दिया तो मां बहुत गलत समझेगी, हो सकता है मां कह दे तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी मां नहीं, मत सुनाना। ऐसे ही भाई को, यदि तुमने कोई खोटा काम भाई को बताया तो भाई हमसे अलग हो जाएगा, भाई तोड़ देगा, मत बताना ये खोटा भाई है। अब बताओ तुम्हारी पत्नी कैसी है? यदि तुम्हें पता चले कि यदि मैंने अपनी अंदर की बात बता दी तो मैं इसकी नजरों में गिर जाऊंगा, ये झगड़ा करेगी, तो मत बताना। अब आपसे और पूछ लूं, आपके श्रीमान जी कैसे हैं? पूछ रहा हूं, सच्चे हैं? तुम्हें मालूम है कि मैं कुछ भी करूं मैं इनको बता दूंगी, ये मुझे नजरों से नहीं गिराएंगे, मैं इनकी दृष्टि में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा पति सच्चा है। दो बातें, सच्चा पति और पत्नी हो तो दोनों कुछ भी हो जाए एक दूसरे को बताएंगे जरूर। गलत कार्य करना इतना गलत नहीं है जितना अपने व्यक्ति के सामने गलती को छुपाना नहीं, वो सबसे जो अच्छा कार्य। और छुपा लेना, डॉक्टर से बीमारी और अपने सच्चे संबंधी से अपनी खोट छुपाना, ये विनाश के कारण है। सच्चा कौन है तुम्हारी दृष्टि में? हमने 2-3 संबंध बता दिए। इन जितने संबंधों में जो सच्चा हो, एक तो बनाओ कोई सच्चा संबंध, किसी से बना लो, गुरु से बना लो, मां से बना लो, भाई से बना लो, पत्नी से बना लो, बेटा से बना लो, बाप से बना लो, पड़ोसी से बना लो, दीवालों को बना लो, किसी को तो बना लो। जिंदगी में कौन है तुम्हारी दृष्टि में जो सच्चा है, उसका नाम नोट करना। कौन है तुम्हारी जिंदगी में जो सच्चा है? क्या काम की जिंदगी? तुम्हारी जिंदगी में एक सच्चा आदमी नहीं मिल पाया, इतने सारे संबंध बना के रख लिए, एक संबंध सच्चा नहीं है। काहे के लिए संबंध है? इतने संबंध बना लिए तुमने, बोलो तुम्हारे कितने संबंध है? गिनती है? कितने संबंध है? गुरु भक्त का संबंध है कि नहीं? मां बेटे के संबंध है कि नहीं? इनमें सच्चा कौन है? संबंध बहुत है, सच्चा कौन है? और सच्चे संबंध की पहचान बता दी, जिसके सामने कितनी भी बड़ी खोट क्यों ना हो, हमें कहने में डर नहीं लगे, वही सच्चा संबंध है। कितनी भी बड़ी, कोई खोट की कोई भी सीमा नहीं बांधा, कितनी बड़ी खोट क्यों ना हो, बस मुझे डर नहीं लग रहा है, यही सच्चा संबंध। कन्हैया बस यही तो कहते थे, सबके सामने झूठ बोल दिया, क्योंकि सबके सामने बता दूं कि मैंने मक्खन खाया है तो अभी यहाँ लोग जो सब चोर कहेंगे, FIR हो जाएगी, राजा के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मां ने कहा देखता हूं मैं, ये मेरा और बेटा का संबंध सच्चा है कि नहीं। आज उसने सबके सामने झूठ बोला है, और ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं प्रमाणिक के इसने दही खाया है, फोड़ के खाया है। देखता हूं आज ये यशोदा मैया हूं मैं, इसको जन्म देने वाली तो नहीं हूं, ये मुझे सच्ची मैया मानता है या नहीं।
ये बात मेरे लिए पल रहा है मेरे यहां कि मुझे मां मानता है कि नहीं। बस मां ने अकेले में बुलाया, बोले बोल तूने दही खाया है कि नहीं, हांडी फोड़ी है कि नहीं। बोले मां तेरे सामने झूठ बोलूं, मैं बोलते ही नहीं। तो अभी बाहर तो कह रहा था मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। बोले मां तू ऊंचा सुनती है, मैं ये कह रहा था मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। ज्यादा अंतर नहीं, टोन है बदलने की। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं। तो तूने माखन खाया भैया, मैं तेरे सामने झूठ बोलते ही नहीं। बस उसी दिन यशोदा मैया ने बेटे को छाती से लगा लिया। मैं समझ गया मैं तेरी सच्ची मां हूं, तूने मेरे सामने झूठ नहीं बोला। एक सच्चा संबंध जिंदगी में चाहिए। बस तुम कितने संबंध बनाते हो मुझे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारी मर्जी। नीतिकार कहते एक संबंध सच्चा जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। पहला नियम क्या है? जिसके सामने तुम सब कुछ, डर नहीं लगना चाहिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, डर नहीं, निडर होकर कह सको। और दूसरा, उसके कहने के बाद फिर कुछ ना बोल सको, बस ये है सच्चा संबंध। मजिस्ट्रेट होता ना, उसको न्यायालय क्यों बोलते हैं? मजिस्ट्रेट के बोलने के पहले वकील सब कुछ बोल सकते हैं कि नहीं? सब बोलते वकील, लेकिन मजिस्ट्रेट के बोलने के बाद बोलो, मजिस्ट्रेट ने बोल दिया आदेश, बस अब कुछ नहीं, कोई वकील नहीं, कुछ नहीं, अब कोई बहस नहीं। जब तक मजिस्ट्रेट नहीं बोला दोनों वकील अपने साहब आगे तारीख बढ़ा दीजिए, अभी मैंने पूरी बात नहीं कही, अभी और कह गए, ये होता है कि नहीं, तारीख बता दीजिए। लेकिन मजिस्ट्रेट के निर्णय के बाद माननीय अदालत का निर्णय हो चुका। बस तुम अपने घर को, तो अपने संबंध को अदालत बना लो, सब कुछ बोलो, सब कुछ बोलो, और जब वो बोल पड़े उसके बाद माननीय अदालत का निर्णय हो चुका, हमें कुछ नहीं बोलना। कर सकते हो आप। एक सच्चा संबंध बनाना है, ये सच्चा संबंध बहुत बड़ी चीज है। एक केस हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति का, उसकी पत्नी हिलेरी ने कोर्ट में बयान दिया था कि पति मेरा है, मुझे अपने पति पर कोई शक नहीं है, और संबंध वो गलत था। बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक पेपर में पढ़ा था उसमें, उनकी पत्नी ने एक ही पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं कि नहीं, सच्चे दिल से बताओ, तुमने क्या किया है, मुझे इसका कोई गम नहीं है, संसार है, सब हो जाता है, हो गया, तुमने क्या किया, मैं इस पर कोई बहस नहीं करूंगी, बस ये बता दो मैं तुम्हारी कौन हूं। बोले पत्नी। दिल से के बाहर से? बोले दिल से। सच्ची हूं कि खोटी हूं? सच्ची हूं। तो बस सच्ची की पहचान यही है कि मेरे सामने तुम भी सच्चे बन जाओ, सच्चे बन जाओ। सत्य क्या है? बताते हैं कि वो राष्ट्रपति पद पे थे, शायद नाम मुझे याद नहीं, क्लिंटन था क्या नाम, उसने सच बोल दिया। पत्नी का बस आप चिंता मत करो, महाआयोग बैठ जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जज जाए, मेरे सच्चे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और महाआयोग से निकाल के लाई। बस कैसी होना चाहिए पत्नी, और पति कैसा होना चाहिए? जल्दी बोलो ना। दोनों सच्चे हो जाएं, क्या छुपाना। सत्य के सामने कितनी भी बड़ी बुराई हो वो सब भूल जाती है,
बस अंदर से होना चाहिए, ये संबंध सच्चा है। इसलिए जिंदगी में, अपने जिंदगी में बस एक संबंध सच्चा कोई बना लो, जहां सब कुछ कह सको और उसके कहने के बाद कुछ भी न कह सको, कुछ भी न कह सको। इसलिए ये जो 3 मंत्र जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कैसे मंत्र हैं। नहीं वो ये बात उस पर कह रहा था, उसने कहा महाराज जी आपके सामने बताने लायक नहीं है। मैंने कहा बताने लायक नहीं तो फिर काय को नमस्तु करने आया है। मैं समझ गया कोई मामला है। मैंने कहा बता बेटा। नहीं महाराज आप बताओगे तो आप आशीर्वाद भी नहीं दोगे, आप बताओगे तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दोगे, आपको बताऊंगा तो आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, मेरा नियम है, तुम्हारा तुम जानो। जिसको आशीर्वाद देता हूं उसको कभी मैं अपनी नजरों से नहीं गिराता हूं, चाहे वो कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो। मैंने एक बार तुझे आशीर्वाद दिया है, सच्चे मन से दिया है। एक बार मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, अब चाहे तुम कितना भी बड़ा पाप कर लेना, मैं अपनी नजरों से नहीं गिराऊंगा। बस फर्क इतना है, जब मेरा आशीर्वाद सच्चा है तो तेरा नमस्ते भी सच्चा होना चाहिए। मैंने आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर, तो बोल। उसने कहा मैं शराबी हूं और इससे परेशान होकर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैंने कहा इतनी सी बात, इतनी अच्छी बात को छुपा रहा है, इतनी अच्छी बात को तू छुपा रहा है। इतनी अच्छी बात, शराब पीता था, शराब का नशा नहीं चल रहा है इसलिए मरने जा रहा है, इसमें कौन सी बुरी बात है। पागल, डर रहा था, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और वो तो देख के दंग रह गए, महाराज क्या बोल रहे, शराबी को सुसाइड करने वाले को मैं क्या बोल रहा हूं। अरे बेटा क्यों डर रहा है, इतनी अच्छी बात है। आप लोगों को करना हो सुसाइड तो कोई सुसाइड करने वाला हो तो आ जाना, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं, लेकिन मुझे बता देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा पक्का है, क्योंकि इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि पृथ्वी पर वैसी जनसंख्या बढ़ रही, जितने घटे उतना अच्छा है ना। एक सीट खाली करो। उन्हें कोई बात नहीं बेटा, मरने का भाव आया। बोले महाराज मरने ही जा रहा हूं, वो तो बस दर्शन करने का भाव आ गया आपका, इससे मंगलाचरण अच्छी तरह मर जाऊं, अच्छी तरह मिल जाऊं, गाड़ी समय पे मिल जाए, जो कुछ भी तरीके होते हैं। मैंने कहा देखो एक बात कहूं, जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो मेरी एक बात मानोगे, आज मरने का मुहूर्त ठीक नहीं है। मैंने पंचांग खोल के देखा, चश्मा भी लगाया था। हाँ आज निकल तो नहीं रहा है, नहीं थोड़ा निकल सकता है, नहीं बहुत गलत है। उसको विश्वास तो दिलाना भाई, ऐसे थोड़ी गड़बड़ हो जाए। मैंने कहा बेटा आज मरने का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज नहीं मरे तो कैसा रहेगा। मरना ही है तो नहीं, मरने के लिए मना नहीं करूंगा। यदि मना करता ना तो चोरी से छुप के जाके मर जाता। मैंने कहा नहीं मरना तो है। तो महाराज जी कब मरूं। मैं देखता हूं। मैंने मरने का मुहूर्त निकाला ठीक उसके 7वें दिन। मैंने कहा बेटा इतना बढ़िया शुक्र है, सैकड़ों सालों में ऐसा मुहूर्त आया, और इस मुहूर्त में जो मरता है उसका तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग। उन्होंने कहा महाराज जी 7 दिन कैसे जीऊंगा, मैं तो अभी भी तड़प रहा हूं, आग लग रही है शरीर में, 7 दिन कैसे जीऊंगा। मैंने कहा मेरे कुछ काम है, 7 दिन वो काम कर ले। बहुत लोगों से कहा, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। कम से कम मरते समय तू मेरा एक काम कर जा, और तो भगत कोई कर नहीं रहे। तो बोले महाराज जी क्या करना। बस मैंने कहा मरते समय तू 7 दिन मेरा एक काम कर दे, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है। तो बोले महाराज जी क्या है।
मैंने तुझे एक डायरी देता हूं, पेन देता हूं, 24 घंटे में क्या करता हूं वो नोट करना है। मेरे कितने लोग दर्शन करने आए, उनका पता, एड्रेस, मैं भोजन में क्या क्या मैंने खाया है, किसके बाद मैंने क्या खाया है, कितना खाया है, वो तुझे नोट करना है। मैं नोट ही नहीं कर पा रहा मैं कितना खाता हूं, क्या क्या खाता हूं, तो तुम बस ये कर ले, क्या खाया, किसके बाद मैंने क्या लिया, कितना खाया, ये लिस्ट बनाना है। और मेरे दर्शन करने कौन आया, कहां से आए, वो कितनी देर रुकेंगे, क्या काम है, ये करना है। सब चीज का पूरे 24 घंटे का, मैं कितनी देर सोया, वो सब उसको मैंने वीआईपी छूट दी, डायरी दे दी, बढ़िया पेन दे दिया। अब सबसे पहले तो दरवाजे पर, कहां से आए साहब, पहले नंबर नोट कराओ, कितनी देर महाराज के कमरे में रुकोगे, कितनी देर यहां रुके, नोट कराओ। लोगों को तो आग बोला, महाराज जी तू महाराज के सामने, तुझे मालूम नहीं मेरे महाराज के सामने कितने साल की चलती है, सब लोग अपने अपने साल, मैं 25 साल से महाराज का भक्त हूं, तुम मेरा एड्रेस पूछो। अब आज झगड़ा चालू हुआ, उन्होंने कहा साहब नंबर लगाओ, नहीं तो नहीं, अंदर नहीं जाने दूंगा। अब वो तो शराब की धुन होती है, और उन्होंने कह देखना साहब एक कदम आगे बढ़ा दिया तो ध्यान रखना, पहले नोट कराओ। अब वो नोट करा, लोग चिल्लाने, महाराज जी ये क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं, जो द्वार पे खड़ा है वो जो कहे वो करो, नहीं तो बाहर जाओ। अच्छे अच्छे लोग कहने लगे, महाराज जी ये क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं हो रहा, जो द्वार पे, और किया, पूरा लगा रहा, पूरी डायरी भर दी उसमें। 7वें दिन सुबह हुआ, मैंने कहा बेटा याद दिन है, आज मुहूर्त है आपका मरने का। उसने याद दिलाया और मैंने याद दिलाया, मैंने कहा बेटा आज मुहूर्त है बहुत अच्छा मरने का। तो उसने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे देखते, बोले महाराज जी नहीं मरूं तो, नहीं मरूं तो। मैंने कहा बेटा छत्री की तलवार और साधु का मुहूर्त कभी झूठा नहीं होता, वो तो अब मरना ही पड़ेगा, मुहूर्त मैंने सोधा है, मैंने सोधा हुआ मुहूर्त बेकार कहते, नहीं तो तू मर, नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा, मरना तो है। वो रो पड़ा, बोले महाराज जी 2 बच्चे हैं, पत्नी उनकी, बीच में परिवार आ गया, और परिवार को मैंने सब बता दिया। मैंने कि तुमने यहां शकल दिखा दी तो ध्यान रखना, तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। अब तुम्हारा बेटा मर चुका है, ये मेरा भक्त अभी जिंदा है, तुम्हारा बेटा तो मर चुका, तुम्हारा पति तो मर चुका, तुम तो विधवा हो चुकी, बच्चे अनाथ हो चुके, जाओ यहां से, आना मत यहां। मैंने सब परिवार को समझा दिया, मैंने शकल मत दिखाना। 7 दिन तक उसके भोजन की व्यवस्था मैंने कराई, भूखा थोड़ी रखूंगा बेचारे को। उसने कहा, मैंने कि भाई मरना तो पड़ेगा। रो पड़ा वो, महाराज जी 2 बच्चे छोटे छोटे, वे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी, माँ बाप के पास में अकेला बेटा हूं। अब वो मुझे समझा रहा है। मैंने कहा ये 7 दिन पहले सोचना चाहिए था, ये 7 दिन पहले, उस समय तेरे अनाथ नहीं होते। अरे महाराज जी गलती हो गई, आप तो मैंने कहा मुहूर्त तो निकल चुका। 2-3 मिनट बाद वो रो पड़ा, बोले महाराज जी आप जैसे बने, आपका वचन झूठा हुआ, आपका मुंह झूठा, आप जो प्रायश्चित कहो वो ले लेना और हमें दे देना, बस मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैंने कहा चलो अब ठीक है, हम जो होगा सो देखा जाएगा, अब हमें जो प्रायश्चित लेना होगा देखा जाएगा, वायदा करो अब जिंदगी में कभी मरने का भाव नहीं करेंगे। आज भी वो परिवार जिंदा है, सकुशल है। बोलो मैंने जो इतना नाटक किया, मायाचारी की,
मुझे कितना दोष लगा होगा, जल्दी बोलो। कोई दोष नहीं लगा, बल्कि एक व्यक्ति को हत्या करने, मरने का, बचाने का पुण्य लगा हमें गर्व है। तो अपनी जिंदगी को इस प्रकार से कम जो कुछ है कह दो, क्या होगा? यदि सच्चा संबंधी है तो तुम कितनी पाप करके आना, क्योंकि सच्चा संबंधी पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। यदि पापी से घृणा करता धर्म तो अंजन चोर का कल्याण कभी नहीं हो सकता था। पाप से घृणा है, पापी से नहीं घृणा होती है। ये संस्कार जब अपने जीवन में आ जाते हैं, फिर उसके बाद कभी भी ये सब चीजों पर भी गौर करके, मात जो मैंने कहा बहुत जल्दी मरने तुम जा रहे हो, इसमें आ गया था बीच में, महाराज जी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक माला फेर दूं, बस 9 बार नमोकार मंत्र फेर लेना। और कौन सा नमोकार पर 9 बार नमोकार मंत्र नहीं, जो 3 मंत्र दिए, कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? जो मैंने किया था वो फल मुझे मिल गया, जो किया था जैसा किया वैसा भरा, जो किस्मत में लिखा था वो, और भगवान की जो मर्जी थी, बस इसको आप फेरना। जो हताश हो गए हो, जिनको घबराहट हो, जो मन से बहुत दुखी हो, जो घटित हो चुका उससे दुखी हो, ये 3 की माला फेरना। जब जब आप अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा इसका, इतनी शक्ति आपको आ जाएगी कि आप जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते थे, उसके बिना तुम जिंदा नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारे सहारे पर सैकड़ों लोग जिंदा हो जाएंगे। इतनी ताकत है। आज तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है कि मैं उसके बिना जिंदा रह जाऊंगा। और यदि ये 3 मंत्रों की जाप तुमने निरंतर कर दी, 6 महीने कर दी, साल भर कर दी, तो तुम्हें वो ताकत आ जाएगी कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते थे, सैकड़ों लोग तुम्हारे सहारे पर जिंदा रहेंगे और तुम भी जिंदा रहोगे। ये ताकत तुम्हारे पास है। हमारे यहां 2 धर्म ध्यान कहलाते हैं, विपाक विषय धर्म ध्यान कहलाता है। नमोकार मन से ज्यादा पावरफुल है, पूजा पाठों से ज्यादा पावरफुल है, त्याग तपस्या से भी ज्यादा पावरफुल है विपाक विषय धर्म ध्यान। और विपाक विषय धर्म ध्यान के ये 3 सूत्र हैं। इन सूत्र, लेकिन ध्यान रखना, साइड इफेक्ट खतरनाक है। ये कब आना है? किसी कार्य के प्रारंभ में नहीं, दुकान शुरू करते हुए नहीं, जिंदगी शुरू करते हुए नहीं, घर से निकलते हुए नहीं, काम फैल होने के बाद के ये मंत्र हैं। और तुम इन मंत्रों को पहले पढ़ रहे हो। आज पहले पढ़ा रहा है सबको, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। क्या होगा? खाक होगा। यदि तुमने पहले पढ़ लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। ये नियतवादी जितने हैं ना, ये भाग्यवादी जितने हैं ना, ये भगवान भक्त हैं ना जितने, इनका कभी उद्धार नहीं होता। जो भगवान भरोसे रहते, जो नियत के भरोसे रहते, जो भाग के भरोसे रहते, किस्मत के भरोसे रहते, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति था, देखना भाग्य भरोसे क्या मिलेगा, नियत के भरोसे क्या मिलेगा। अपन तो भैया जो हमारी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा, जो भगवान ने देखा है वह होगा। हमने क्या लगाया था? जो भगवान ने देखा था वो हो गया, वरदान है। जो किस्मत में लिखा था वो वरदान है। भगवान की यही मर्जी थी, क्या हो गया? ये वरदान हो गया। ट्यूशन में ले जाओ, फास्ट में ये अभिशाप है, उतने ही खतरनाक हैं। देखना, अरब कंट्रीज में दूध नहीं मिलता,
तो बनिया क्या करता है, जो चीज जहां नहीं होती है उस चीज को वहां बेचता है तो अच्छे दाम मिलते हैं। जो चीज जहां पैदा होती है वहां वो सस्ता बिकता है। तो उसने सोचा क्या धंधा करूं, ज्यादा तो पूंजी अपने पास है ही नहीं। उसके पास एक गाय थी। उन्होंने कहा ये गाय अरब कंट्रीज में चली जाए, ईरान इराक के उधर, तो वहां दूध बहुत महंगा मिलेगा। तो वो गाय को ले गया। वहां का राजा था। उसने कहा पहले तो राजा को खुश करना है, तो कैसे करें, अब कुछ तो था नहीं इसके बाद। तो पहले दिन गाय का दूध निकाल करके बढ़िया गर्म करके शक्कर मिला करके और राजा साहब को दिया। राजा ने पिया। उसने तो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं पिया था, क्योंकि वहां गाय, वहां तो तेल होता है, दूध कहां से होगा। अरे क्या मजेदार चीज है, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन उसने और किया कि थोड़ा उसको गाढ़ा कर लिया। उसको क्या बोलते हैं, रबड़ी 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 बना ली। अब राजा साहब को और मीठा रहा। तीसरे दिन उसने उसको मावा बना करके, मिठाइयां बनती है, नाम कुछ भी रख लेना, है मिठाई की बना ली, कोई चीज बना ली, गुजिया आदि कुछ भी बना लिया। और बोलेगा राजा इतना खुश हुआ। तीनों बार राजा खुश हो जाए, राजा खुश हो जाए तो खजाना खोल देता है, और बनिया खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांट देता है। बनिया खुश हो जाए तो कितने की चिल्लर, हाँ 1 पैसे की भी चिल्लर चलती थी। पहले वो तांबे का चलता था ना, वो उसका आधा चलता था। 1 पैसे की चिल्लर बांटता है, बनिया खुश हो जाए। और राजा खुश हो जाए तो खजाना खोलता। पहली बार राजा ने इतने रत्न दे दिए, दूसरी बार और दे दिए, तीसरी बार तो सोने बोले बहुत बढ़िया। अब इतना रत्न कमाने के बाद उसने सोचा कि ये तो 3-4 दिन में अपना काम रत्न हो गए। और उसने कहा अब करना क्या है, इतना बहुत कमा लिया। तो राजा साहब क्या, राजा साहब अब मुझे अपने परिवार की बच्चों की याद आ रही है, हम जाना चाहते हैं। तो राजा कोई बात, लेकिन ध्यान रखना। उसने गाय तो देखी नहीं थी। बोले जिस पेड़ से तुम फल ला रहे थे ना, रस ला रहे थे, वो पेड़ यहीं छोड़ देना। तो उसने कहा ठीक है, कितनी गैया कितने की भैया अपने भारत में, तो 5000 की। उसने कहा साहब छोड़ दूंगा। बताओ किसको समझाओ, मंत्रियों से कहा मंत्री लोग जाओ, जो पेड़ लाया है ना, जिसका ये रस और फल लाया था, उसको बहुत अच्छी तरह सुरक्षित करो, बहुत सूखना नहीं चाहिए, सब बता दिया। और ध्यान रखना, उस पेड़ से जो भी गिरे, जो भी निकले, वो तुरंत मेरे पास लाना। उस पेड़ से जो भी निकले, जो भी दे, वो तुम मेरा ध्यान रखना, कोई ना बीच में खाया तो ध्यान रखना, राज आज्ञा का मृत्यु दंड होगा। बनिया था, उसने कहा कि गाय छोड़ दी और चल दिया। अब गाय रात में, अब मंत्री लोग खड़े सोने के चांदी के बर्तन लेकर, जो गिरे तो सुबह उठ करके गाय ने क्या गिराया, नहीं पहले सुसु गिराया, मूत्र किया उसने, वो तो नेचर है सबका है। वो लेके गए। राजा ने कहा वो तो सफेद होता था। तो बोले कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो राजा ने जैसे पिया, थू थू थू, गंदा है। तो राजा अच्छा था, नहीं थे। उन्होंने कहा जो पेड़ कभी मीठा रस देता है, कभी कभी ध्यान रखना, और भी ध्यान रखना। पीछे से दूसरे लोग ले आ गए, वो आ रहा था गरम गरम गोबर और बढ़िया कपड़े से ढका था। बोले राजा साहब ये दिया। बोले वो तो सफेद था, ये तो हरा है। राजा ने बोला थू 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 थू। राजा को क्रोध आया। बोले ये भारत का बनिया है और उसमें आगरा का है। जरूर वो असली पेड़ ले गया और नकली पेड़ छोड़ गया। नकली पेड़ छोड़ गया। पकड़ो वो बदमाश, अभी भाग नहीं पाया होगा। नाकाबंदी की, पकड़ा गया। बोले बदमाश, तूने यहां आगरा समझ रखा है क्या? नकली पेड़ छोड़ गया, असली ले गया। बोले साहब मेरे पास तो एक ही पेड़ था। बोले झूठ बोलता है, तू जब रस लाया था वो सब
मीठे थे, ये तो कड़वे हैं, तुझे खिलाऊंगा। बोले साहब पेड़ वही है, पेड़ वही है। बोले चलो चल तू दिखा। तो बस उसने जैसा गाय को करता है धो दिया, सिगड़ी जलाई। बोले साहब पहले दिन का तो ये है, आप पी के। बोले हाँ वही है। दूसरे दिन सिगड़ी जलाई, रबड़ी बना दी। बोले साहब यही था। बोले यही था। और फिर उसने क्या कर दिया उसको? बोले यही था। बोले यही था। तो बोले अच्छा ये बात है, तेरे रहते हुए पेड़ मीठा फल देती है, अब तुझे घर नहीं जाने दूं, तू चला जाए तो कड़वे फल देती है। अब मूर्ख को क्या समझाएं? उसने कहा राजा साहब ये वो गाय है, वो कामधेनु है जो किसी से पक्षपात नहीं करती। बस फर्क इतना है, हम मेहनत करके तुम्हें खिला रहे थे और तुम बिना मेहनत के खा रहे थे। जो मिले, जो किस्मत में होगा, जो भगवान ने देखा होगा, जो जो देखी भीत राग ने, सो सो होती बीरारे। अपने आप बिना कोई पुरुषार्थ नहीं करना, अपने आप समय आएगा। बोलो समय पर क्या मिलेगा? अपने आप कार्य करने के प्रारंभ में यदि ये 3 मंत्र तुमने ला दिए तो गोबर और मूत्र के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेहनत करो, पहली करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न शर्मा। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न शरना। वही अपने आप कर्म आएगा उदय में, हमें जो कर्म किया है वही फल देगा, वही मिलेगा। कुछ नहीं, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न शरना। तेरे कोई काज सदने वाले नहीं है। तप कर जो कर्म खिपावे। मेहनत करो राजन, गाय को धोना सीखो। मेहनत करो, दूध को तपाओ। तप कर जो कर्म खिपावे। तपा करके जो भोजन व्यंजन बनेगा वो कड़वा नहीं मीठा होगा। तपाओ पर, और मेहनत का किया हुआ तपाओ, नहीं तो गोबर को तपा दो। हाँ तुम्हारा क्या भरोसा? ईरान इराक में है, उसको नहीं, मेहनत से। दूध तो दोहने की कला है, रिक्स है, गाय लात भी मार सकती है। दूध तो सभी पीते हैं ना, पर दूध दोहना कितना जानते हैं? दूध तो सब पीते हैं, लेकिन दूध को दोहना कितना जानते हैं? बहुत कम। वो दोहना सीखो राजन, और फिर दोहने के बाद तपाना सीखो। बस यही अपनी जिंदगी में आज के प्रवचन में रहना। इन सब के भरोसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, कुछ कर्म करो, कर्म करो। और कर्म करने के बाद अपनी जिंदगी को तपाओ, और तपने के बाद जो मिलेगा वो होगा रबड़ी, मिष्ठान, दिवाली की मिठाई। वो होगी दिवाली की मिठाई जो अपनी मेहनत की होगी, कर्म चेतना होगी। ज्ञान चेतना की तरफ अभी नहीं ले गया मैं, अभी मात्र कर्म फल चेतना की तरफ से तुम्हें हटा रहा हूं। और कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म चेतना, कर्म में बीच में नहीं आए। क्षय संभाव शास्त्रीय भाषा में, ये भाषा में आपकी समझा रहा था उदाहरण देकर। शास्त्रीय भाषा में इसको बोलते औदैक भाव। जब जब तुम्हारे मन में आए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे कर्म का उदय ऐसा है, औदैक भाव, औदैक भाव। जब जब तुम्हें आए कि भगवान ने जो देखा वही होगा, कुछ नहीं देखा भगवान ने, कोई काल लब्धि नहीं देखी, काल देखा है। काल लब्धि कोई चीज नहीं है, काल देखा है। काल जरूर आ जाएगा, काल लब्धि आने वाली। एक दीपक में घी भर के रख दो,
बात ही सही है, ये भी सही है, और रख दो, उसके जलने का समय कब आएगा? काल लब्धि देखो कब आता है। देखो अपने आप कब जलता है? कभी जल सकता है? असंभव। पूरी जिंदगी भर रखे रहो, उपादान तो पूरा तगड़ा है, घी भी भरा है, दीपक भी साबुत है, बाती भी साबुत है, सब कुछ सही है। कौन सी ऐसी काल लब्धि है जो उस दीपक को अपने आप प्रज्वलित कर दे, बिना निमित्त के? निमित्त अकिंचित कर है। पूरी जिंदगी भर कभी दीपक जलने वाला नहीं है, नियत के भरोसे। और थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, एक माचिस की काड़ी को जलाओ और अभी भी दीपक जल जाए। जब जागो तभी सवेरा है। अभी तुरंत एक माचिस की काड़ी। और काल लब्धि में कितना इंतजार करूं? ये दीपक अपने आप कब जलेगा? मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है। आज तक किसी कधान से घड़ा निकला? नहीं निकला। अपन में भगवान बनने की शक्ति है, पक्का है। कब बनूंगा? केवल ज्ञान की शक्ति है, कब बनूं, कब होगा केवल ज्ञान? बस वो ध्यान रख लो कि दीपक वो जलने की शक्ति है कि नहीं दीपक में? कब जलेगा? रखा रहने दो। कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी, नहीं जलने वाला। इसी प्रकार अपने पास केवल ज्ञान की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है, चित चमत्कार है। जब समय आएगा, काल लब्धि आएगी, हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, चारित हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। महानुभाव, अनंत भव निकाल देना। बिना निमित्त के केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। हमें दो हेतु मिलाना पड़ेंगे, उपादान को जगाना पड़ेगा, निमित्त को मिलाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कर्म चेतना। आपका समय हो रहा है। आज मैंने उस वस्तु को कल भी कहा था, कल दूसरा प्रसंग है। वही वस्तु अभिशाप है, वही वस्तु वरदान है। कब अभिशाप है, कब वरदान है, ये ध्यान रखना। अभी आप लोग जीवित हो, अभी आप लोगों के हाथ में होश है। जब कामा में चले जाओ तब कहना मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होना है हो रहा है। बोलो, तुम सब कामों में हो कि होश में हो? मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने कि नहीं? ऐसा ऐसा करके देख लो। बैठा हूं, तुम भी मेरे सामने बैठे हो। कहां किस्मत को दूं? भगवान मंदिर में बैठा है, हम भगवान को पहचान रहे हैं, हम गुरु को पहचान रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हम मन से सोच रहे हैं। रास्ता सामने है, रास्ता सामने है। पैर चलने के चल सकते हैं, बुद्धि चलने की है। काल का इंतजार मत करो, चलना शुरू कर दो, चल पड़ो। रास्ता सामने है, बिल्कुल क्लियर है। पैरों में चलने की ताकत है, बुद्धि भी सब कुछ है। अब काल का इंतजार नहीं करो, चल पड़ो। गाड़ी ठीक है, चल पड़ो। आपका ब्रेक कभी फेल नहीं होगा। बस आपको यह देना है कि कर्म के भरोसे गाड़ी नहीं चलेगी, मेरे भरोसे गाड़ी चलेगी। मेरी यात्रा की सफलता कर्म के भरोसे नहीं, मेरी यात्रा की सफलता मेरी सावधानी की बदौलत होगी, मेरी सावधानी की बदौलत होगी। आप देखना, आप धीरे धीरे चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। जब एक्सीडेंट हो जाए तब सोचना, उसके पहले नहीं सोचना। रास्ता है सामने, चल पड़ो। काल का इंतजार नहीं। हम मनुष्य हैं, बुद्धि है, जैन कुल है, भगवान को पहचानता हूं। काल का इंतजार मत करो, ये मत कहो। ये कहो जब भगवान सामने है, उजेला सामने है, तो आंख खोलो और चल पड़ो। अपने आप में समय आपका हुआ। अब कर्म फल चेतना के ऊपर आज हमने प्रहार किया।
क्योंकि मैं उन्हीं चीजों पर प्रहार कर रहा हूं जिसको आप अच्छा मानते हैं। जिन जिन चीजों को तुमने जिंदगी में बहुत अच्छा लगता, बड़े बड़े पंडित लोग नियतवाद में चले गए, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, भगवान ने वैसा देखा है। बंधुओं, ये अब सगुन अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। जो जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है, जो जो भगवान ने देखा है वही वही होगा। नहीं, भगवान ने जो देखा वह नहीं होगा, भगवान ने जो कहा है वो होगा। भगवान ने कहा है। केवल ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं है, हमारा कल्याण जिनवानी से है। भगवान ने कहा है, चार हाथ देख के चलो। यदम चरे यदम चिट्टे यदमा से यदम से यदम भुंजेज्य भाषेज्य एवं पावन भज्जदी। कल ही गोमट साहब में एक श्लोक निकला था। उनका कुछ नहीं, भगवान ने क्या देखा, भगवान ही कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा, इसके भरोसे मत रह। यदम चरे यदम चिट्ठे, सावधानी पूर्वक चल, सावधानी पूर्वक उठ बैठ, सावधानी पूर्वक जिंदगी जियो, इसी में तेरा कल्याण है। मैंने क्या देखा है इस चक्कर में मत पड़ो। अब भगवान 2 रुपया है तो मैं क्या करूं, देखता कुछ और बोलता कुछ। देखा है उन्होंने क्या नियतवाद, और कह रहा है सावधानी चल, देख के चल, पीछे लगाओ। अरे क्यों लगाओ, आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, मैं पीछे लगाऊं। एक आफत दे दी, ये आफत, बहुत आफत है इसकी जाहिर में। मैंने तो 1-2 बार भगवान को फटकार दिया, या तो भगवान आप सर्वज्ञ मत बनो, हमारे लिए ऊपर छोड़ो, मैं जीव को बचा सकता हूं, मार सकता हूं, तो पीछे ठीक है। यदि आप सर्वज्ञ हो और आपके कहे अनुसार काम होना है, आपने देखा है कि जीव मरना है तो मरेगा, बचना है तो फिर ये पीछे काय को दे दी हमें। इसको क्या करूं, भक्तों को झाड़ा लगाऊं, नजर उतारूं, ये काय के लिए। और आप यदि ऐसा करते हैं तो कहते जानते कुछ है और कहते बहुरूपिया हो। क्यों कहा 4 हाथ देख के चलो। मुझे भी बाजार में यहां वहां देखने का भाव आता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं आता है, मुझे भी भाव आता है कि आगरा के सामने, ताजमहल के सामने से देखूं तो यहां देख लूं कि ताजमहल है। अरे ऐसा थोड़ी, पागल थोड़ी, आता है भाव। और हमसे आपने कहा नहीं, नीचे 4 हाथ देखो। क्यों देखूं, आप क्या कर रहे हो, वो जीव मर जाएगा। तो जीव मरना है या नहीं मरना है ये आपने पहले ही देख लिया, मेरे देखने से क्या होने वाला है। बोलो, भगवान की बात मानूं या भगवान के केवल ज्ञान की बात मानूं। भगवान ने देखा है मरना है सो मरेगा, तू लाख देख के चल। तो मैं आज से, रुके भाई रुके, आवाज नहीं, आज से मैं देखना बंद करूं, जल्दी बोलो, तो भगवान का सर्वज्ञता झूठी हो जाएगी। सर्वज्ञता 100 बार झूठी हो तो हो जाए, मुझे तो भगवान ने कहा है कि तू 4 हाथ देख के चल, उसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा भला है, इसी में भला है। इसलिए कर्मफल चेतना हमारी जिंदगी का सूत्र न बन जाए। भगवान की सर्वज्ञता हमारी जिंदगी को निकम्मा न बना दे, भगवान का अस्तित्व हमारी जिंदगी को हमें निकम्मा न बना दे, इस पर ध्यान रखना। और बाद में बचाऊंगा, महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री शिवसागर जी महाराज की। मित्रों, अपने स्थान पर ही रहिएगा, आज का टेक अवे ले जाइएगा। जब बहुत सुंदर हम लोग बिजनेस लेक्चर सुनते हैं तो एक टेक अवे होता है, और आज का टेक अवे व्यापारियों के लिए है। कभी भी विपरीत परिस्थिति से घबराना मत। आज का टेक अवे दंपतियों से है। कभी भी दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का अविश्वास मत करना। आज का टेक अवे स्टूडेंट्स के लिए है। कभी भी घबराना मत, डिप्रेशन में मत आना, पुरुषार्थ करना। आइएगा,
आज हमारे मध्य बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं, लेकिन सब अपना अपना स्थान पर रहेंगे। मैं आवाज देना चाहूंगा, जहां से भी आप खड़े हैं हाथ उठा दे। फिरोजाबाद ओम नगर पाठशाला के बच्चे और शिक्षिका हाथ उठा दे। श्रीमान मुन्ना लाल जी, जैन अध्यक्ष नगर परिषद ललितपुर, हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में हैं दिल्ली सूर्यनगर जैन समाज और हमारे भारत की एक शख्सियत, वहां के अध्यक्ष श्रीमान योगेश जैन जी। योगेश जी को मंच पर बुलवा लीजिएगा, अकेले योगेश जी को। आगरा का चतुर्मास तो दिल्ली वालों की संख्या देखकर ऐसे लग रहा है वैसे में चतुर्मास दिल्ली नहीं कर रहा। मतलब वो ये मान रहा है कि आगरा और दिल्ली एक ही है। बिल्कुल महाराज जी। और ये योगेश जी जो आए हैं, ज्ञान सागर जी महाराज के अनंत भक्त रहे, सूर्यनगर जैन समाज से आते हैं और मुरैना पे आप जहां गए थे वहां के अध्यक्ष हैं। और साथ में मैं बुला रहा हूं, आज ब्यावर से बहुत सारे लोग आए हैं। जरा हाथ उठा दें, ब्यावर से कौन कौन आए हैं, बुला रहा हूं आपको। तो तरुण जी, रजनी जी काला, सुमन जी, सीमा जी दगड़ा, राजकुमार जी, यश पहाड़िया, प्रकाश जी पाटनी, बंटी, आपको ऊपर आने दिया जाए, जो मैंने नाम लिए हैं यहां पर आने दिया जाए। ग्वालियर से हमारे बीच में आईएएस रविकांत जी आए हुए हैं। आईएएस रविकांत जी, मेरी आवाज सुन रहे हो, आ चुके हैं रविकांत जी साहब। और इसके अलावा शकरपुर जैन समाज, शकरपुर जैन समाज हाथ खड़ा कर दे, कहां पर है? शकरपुर जैन समाज के पवन जी, मनीष जी, वहीं से। चंद्रलोक जैन समाज दिल्ली, अपना हाथ खड़ा कर दे वहीं से। 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। ग्वालियर से श्रीमान वाईके जैन साहब मंच पर आ जाएं। और आप सबका बहुत बहुत शीफल, कहां से? सूर्यनगर। जरा भैया आने देना आगे, थोड़ा सा जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ चलिएगा, अर्घ बोलिएगा, अर्घ बोलिएगा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रो यही अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगी सर्वे महासंत, यह अरुण कामना देख सकी युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मनिंदर अनर्पण प्राप्त धन्यवाद पाने की स्वाहा। और सुनिएगा, प्रत्येक घर में एक भक्ति कलश जावे, ये भावना है। एक भक्ति कलश, चांदी का सुंदर सा कलश, लेकिन उससे भी बेशकीमती, क्योंकि आशीर्वाद है उसमें पूज्य गुरुदेव का। मात्र 1,11,000 रुपए की राशि आपको देनी होती है। मौका मिलता है आपके परिवार को यहां पर आकर पुण्यार्जक बनने का, पाद प्रक्षालन का। आपको मौका मिलता है पुण्यार्जक बनने का, चित्र अनावरण करने का। आप भैया जी सुनिए, सुनिए भैया, ये सूर्यनगर वाले अभी अर्घ चढ़ा रहे हैं, आप उसी में चढ़ाना। अर्घ बोलिए। सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे सब ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सा पान दो, शीघ्र तर जाओ भवोदधि यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राम ओम श्री सुधा सागर जी मुनिंदर अनर्पण प्राप्त पानी की स्वाहा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, समर्पण कर दीजिएगा। महाराज जी, दिल्ली वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली वालों की एक खास बात है, क्योंकि वहां राजनीति बहुत है, मतलब